Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 10th chapter 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इससे लास्ट वाली वीडियो में अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स गिवन हैं, वर्ड्स की फॉर्म में है। आपके पास ये गिवन है, सिचुएशंस दे रखी हैं, आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है। फुल स्टॉप। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ मोर देन, मीन्स जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। मीन्स जो लेंथ ऑफ प्लॉट है वो 2 इंटू ट्वाइस ऑफ लेंथ है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है और प्लस 1 मोर है, मीन्स +1 है। ठीक है बच्चों, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ओनली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, लेकिन इन पार्ट्स में आपसे फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ भी बोला है। अगर आपको ये 2 मार्क्स में आता है तो आप ओनली इसको रिप्रेजेंट ही करें, लेकिन आपको 3 मार्क्स में अगर ये आपको आस्क किया गया है एग्ज़ाम में तो आप लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करें। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन था, तो हम लिखते हैं गिवन दैट। बच्चों मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा, मैथमेटिक्स में जितनी बड़ी क्लासेस में आप जाते जाएंगे उतना ही आपको रिप्रेजेंटेशन करना इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो गिवन दैट है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। जो हमें गिवन था हमने उसको राइट डाउन कर लिया है। अब आपके सामने आगे क्या गिवन था आपके पास, द लेंथ ऑफ द प्लॉट जो थी इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ थी। तो लेंथ किसकी थी, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेंथ ब्रेथ, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें लेनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी, इक्वल टू हमने लिया x। देन लेंथ ऑफ, ये ब्रेथ हमने ले रखी है, तो देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमा वी गेट, तो हमारे पास गिवन था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 128। तो एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस x इंटू वाई इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर इक्वेशन 1। और हमें क्या गिवन था, अनदर इंफॉर्मेशन इन दिस पार्ट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मीन्स जो आपकी लेंथ थी वो इक्वल टू थी ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। क्या थी हमारे पास, x थी, एंड 1 मोर थी +1। तो ये आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे आपके पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। फिर से रिवाइज करना चाहूँगा, क्या कहा था हमें कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर एंड ट्वाइस इट्स ब्रेथ थी। जो लेंथ थी वो इक्वल टू थी ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ x प्लस 1 मोर थी। ठीक है बच्चों, दिस इज़ योर इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू है, तो हम इसको किस में पुटअप करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो देन पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। तो आप y की जगह 2x प्लस 1 पुटअप करिए, तो x इंटू वाई की जगह 2x प्लस 1 इक्वल टू 528। देन आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए x इंटू 2x, दिस इज़ योर 2x स्क्वायर। देन x इंटू 1x इक्वल टू 528। तो इसको लेफ्ट साइड लेके आइए, दिस इज़ योर प्लस का ये -528 आ चुका है। तो दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, तो ये थी फर्स्ट पार्ट की रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इससे आगे भी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे फैक्टर्स बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है, वो मैंने आपको बेसिक्स में अच्छे से समझाया है। ठीक है बच्चों, लेकिन हमसे ओनली यहाँ तक क्या बोला था कि रिप्रेजेंट करें किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का समझ आया हो। चलिए देखते हैं सेकंड वन। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। आपके पास कोई दो कॉन्जिक्यूटिव रेगुलर इंटीजर्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट है आपके पास 306। देन वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इंटीजर्स। बच्चों इंटीजर्स होते थे आपके पास जो एक नंबर लाइन में
एक तरफ को पॉजिटिव और दूसरी तरफ को नेगेटिव। दिस ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव भी, जीरो भी और नेगेटिव भी, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब हमें बोला है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स पॉजिटिव की साइड जाएंगे हम, एंड कंजिक्यूटिव का मीनिंग है कि एक के बाद एक। जैसे हमने इसको x लिया है तो अगला है x+1, देन अगला है x+2। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं इसको। तो देन गिवन हमें क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपके पास गिवन था इक्वल टू 306। देन हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें लेट करने पड़ेंगे, देन उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 306 था। देन लेट वन पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट किया है इक्वल टू एक्स। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, जैसे वन हमारे पास एक्स है तो उसके अगला x+1, देन उससे अगला x+2, तो हमारे पास दो ही बोले थे। तो देन लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स, अदर पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x+1। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू हमारे पास गिवन था 306। देन दोनों का प्रोडक्ट करी x इंटू x+1 इक्वल टू 306। देन मल्टीप्लाई करी इक्वेशन में, तो अंदर ब्रैकेट में तो x इंटू एक्स स्क्वेयर, x इंटू 1+1 इक्वल टू +1x इक्वल टू 306। देन इसको लेफ्ट साइड लेके आए, दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट की। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं थर्ड वन। देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन्स की मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है। देन आगे आपको गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट है। 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मीन्स अभी से 3 ईयर नाउ बाद में, मीन्स प्लस होगा दोनों की एजेस में +3, और देन उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे इक्वल टू 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। ठीक है बच्चों, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो ये फाइंड वाली टर्म है ये आपकी, यदि आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप इसको ज़रूर फाइंड आउट करें, लेकिन 2 मार्क्स है, ओनली रिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा तो आप इसको रिप्रेजेंट ही करें क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो लेट हमें क्या गिवन था कि रोहन्स मदर इज़ 26 ओल्डर देन हिम। रोहन से रोहन की मम्मी, उसकी मॉम 26 ईयर ओल्डर है। तो देन हमें लेट फर्स्ट करना पड़ेगा, लेट रोहन्स एज इक्वल टू x ईयर्स। देन रोहन्स मदर एज इक्वल टू, अब उससे 26 ईयर ओल्डर है तो देन x+26 ईयर्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ अभी से, जैसे हम अभी रोहन्स की एज x है और उसकी मॉम की x+26, देन अभी से फ्रॉम नाउ से उसके 3 years आगे जाएंगे हम, तो दोनों में x+3, इसमें भी +3 आगे लेके जाएंगे 3 साल हम। देन इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई कितना है इक्वल टू 360। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए, 26+3 29। देन आपके पास दो ब्रैकेट में टर्म्स आ चुकी हैं, x+3 x+29 इक्वल टू 360। देन मल्टीप्लाई करें, x रखें यहाँ पे x+29, पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई देन सेकंड से, x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 29 इंटू एक्स 29x प्लस 3x, 29 3 ज़ा 87 इक्वल टू 360। देन x आपका प्लस 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 होगा, 29 प्लस 3 32x। तो यहाँ पे पॉजिटिव 360 था, लेफ्ट साइड आके आपके पास -360 होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ प्लस माइनस होगा। देन प्लस माइनस माइनस 360 -87, दिस इज़ योर माइनस, बड़े का साइन -273 इक्वल टू 0। तो दिस इज़ योर x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की। यदि आपको रोहन्स की प्रेजेंट एज निकालनी हो तो देन आप इससे आगे फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देन एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन, इसका लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये इम्पोर्टेंट वन है,
एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है बच्चों। काफ़ी बार इसको पूछा गया है एग्ज़ाम में, 2 मार्क्स में भी, 3 में भी। चलिए देखते हैं तो क्या गिवन है हमें स्टेटमेंट। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है आपके पास, उस यूनिफॉर्म स्पीड से उस ट्रेन ने 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, मीन्स कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है बच्चों। फुल स्टॉप। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, यदि उस ट्रेन की स्पीड या चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 हावर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर हावर लेस मीन्स कम हो जाती है, जितनी स्पीड से वो पहली चल रही थी उससे वो 8 किलोमीटर पर हावर कम हो जाती है, देन सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए वो टेक मोर 3 हावर्स लेती है उसको कवर करने के लिए, ठीक है बच्चों। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे अगेन वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें आस्क है कि हम इसमें सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको चेंज करें, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू, हम क्या लेंगे जो हमें पूछा गया था, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर हावर। देन रिड्यूस्ड स्पीड जो हमारे पास कम होगी तो देन x माइनस 8 ब्रैकेट में किलोमीटर पर हावर। नाउ वी हैव यूज्ड फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपस में ये चेंज होंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। therefore time equal to distance is your 480 and speed is your, this is your speed x, this is your equation 1। now अब हमें 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं जब स्पीड कम होती है, तो नाउ टाइम 3 घंटे मोर लगता है, तो टाइम के साथ t प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन रिड्यूस्ड स्पीड होगी, तभी तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। देन स्पीड हमने पहले x लिया था, जब रिड्यूस होगी तो देन x माइनस 8, यहाँ पे रिड्यूस्ड स्पीड आएगा और टाइम कितना बढ़ रहा था उसमें, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 हावर। तो देन सेकेंड इक्वेशन इज़ हेयर t प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8, दिस इज़ योर इक्वेशन 2। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे t की वैल्यू है वो उसको कहाँ पे पुट कर देंगे हम, सेकेंड वन में, ठीक है बच्चों। देन यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। देन t की वैल्यू आपके पास 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। नाउ यहाँ पे प्लस 3 है, राइट साइड जाएगा -3, यहाँ पे 3/1 लिया है हमने क्योंकि 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है, जिस टर्म के नीचे डिनोमिनेटर वहाँ पे आता है 1। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम आता है आपके पास x माइनस 8, तो x माइनस 8 वन ज़ा x माइनस 8 1 आया, जो सेम ही वैल्यू आएगी माइनस 1 इंटू, टेबल पढ़ते हो आप तो x माइनस 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे -3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 8 ज़ा 24। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आ चुका है x माइनस 8 इंटू 480, एक्स के साथ राइट साइड मल्टीप्लाई होगा। देन मल्टीप्लाई करिए 480 इंटू एक्स, 480x माइनस 480 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 3840 आएगा। देन इक्वल टू x इंटू 480, 480x माइनस 3x इंटू एक्स, 3x का स्क्वायर, देन प्लस 24 इंटू एक्स, 24x, ठीक है बच्चों। तो लेफ्ट साइड 480 से मल्टीप्लाई किए, राइट साइड आपने x में मल्टीप्लाई किया इस पूरी टर्म को, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को लेफ्ट साइड लेके आएंगे। देन यहाँ पे देखेंगे आप राइट साइड हमने सॉल्व किया है, तो 480 माइनस 3840, तो जो राइट टर्म थी इसको आप लेफ़्ट साइड लेके गए हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो आपके पास ये हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है 480x माइनस 3840 माइनस 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 224x इक्वल टू 0। नाउ आप x वाली टर्म एक साथ रख सकते हैं और कांस्टेंट टर्म आप लास्ट में ले जाइए और x स्क्वायर वाली एक साथ रखिए। तो हमने ऐसे ही किया है, 480x माइनस 480x कट जाएगा,
तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे भी लीव कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको थोड़ा सा और छोटा करें तो यहाँ पे मेरे को 3 दिख रहा है इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक में। तो मैंने यहाँ पे सभी टर्म से 3 कॉमन निकाला है। तो 3 8 ज़ा 24, देन 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो बचेगा आपके पास है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को कॉमन निकालना नहीं आता है तो देखिए ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आप 3 निकाल रहे हो तो 3 से सबको डिवाइड कर दीजिए, दिस इज़ योर 1। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 से करेंगे तो आपके पास ये बचेगा। देन 3 परे जाके 0/3, दिस इज़ योर 0, तो आपके पास दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पार्ट 4th क्वेश्चन नंबर 2। तो देयरफॉर x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और यदि आप यहाँ पे फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना चाहेंगे तो इसके आप फैक्टर्स भी बना सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई। मैंने मेरी प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में एक वीडियो डाली है मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑन इक्वेशंस के ऊपर, तो आप उसको वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें एंड एक कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका एक कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक होप का काम करता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।